जय श्री कृष्णा दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है विभूति योग। दोस्तों, अगर आपका मन अशांत है, आपका जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है और आपका कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता है, आप हमेशा दुखी और चिंतित रहते हैं, तो आप श्रीमद् भगवत गीता के इन सारे अध्यायों का अध्ययन करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता द्वारा लोगों की सारी समस्याओं का समाधान बताया है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से की हुई सारी बातें आज के लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवत गीता के 1 से लेकर 9 अध्याय के वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए, ताकि आपको श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग को समझने में आसानी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनों को तू सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा के लिए कहूँगा, जिसमें तेरा हित छुपा है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म मरण रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर मानते हैं और मुझे तत्व से जानते हैं, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चित करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मुटता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, उत्पत्ति, प्रलय, भय तथा अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर स्वरूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते रहता है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योगदान करता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 12वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव मानते हैं, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवहर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त होकर इनमें स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं जो मेरी विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधान से कहूँगा,
क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों के विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। आगे भगवान कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीव शक्ति में हूँ। आगे भगवान कहते हैं, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वस्तुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहित में मुख्य बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। आगे भगवान कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्च श्रेवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही तू जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त में रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान आगे कहते हैं, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पिंजरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं देतियों में प्रहाद हूँ और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ मैं। आगे भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, त्रुटि और क्षमा हो। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र में धारण करके स्थित हूँ। दोस्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र